Hare Krishna everyone, and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash, and today's whole video is dedicated to Hanuman Ji. So as we all know that Hanuman Jayanti is coming very soon and we are willingly waiting for his birthday. So I thought, why not to know more about Hanuman Ji and why not to take his teachings in our life for our devotional services, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने एक्चुअल जन्म क्यों लिया और ऐसा वो क्या सिखाना चाहते थे जो वो इतने बड़े राम भक्त बने. So let's get started. So let's start while understanding that who is Hanuman and what was his role in Ramayana and why he is such a Ram Bhakt. So सबसे पहले तो जो हनुमान जी हैं वो हमारे बहुत ही गोलू मोलू से प्यारे से भगवान जी हैं, ठीक है. एंड ये जो हैं ये बहुत ही पावरफुल, इज़ वेरी पावरफुल एज वी ऑल नो. इनका हमारा कैरेक्टर स्केच तो बिल्कुल अच्छे से लर्न है जब से हम लोगों ने आसमां को छू कर देखो, तारों की कली सवाली, ये सब देखा है. एंड बहुत चीज़ें जो हमने देखी हैं हनुमान के बारे में स्पेशली, मतलब एक तरीके से हम लोगों का सुपर हीरो टाइप ही इज़, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डिवोशनल सर्विसेज जो वो करते हैं और उनके अंदर जो डिवोशन है राम को लेके वो इनको उतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो उनको इतना बुद्धिमान बनाता है या इंटेलिजेंट बनाता है. तो सबसे पहले हमें समझना है कि हनुमान का जो रोल था रामायण में दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रभु श्री राम को हनुमान नहीं मिलते तो दैट मीन्स रामायण कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो राम जी को जो हेल्प की ज़रूरत थी, जो कि एक सेना की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो राम राज्य में नहीं थे, अपने राज्य में नहीं थे और वो वनवास में थे, तो वो कहीं से भी सेना को अलॉटमेंट नहीं दे सकते थे. पर हनुमान वॉज हिज एक तरीके से बचपन का यार टाइप, बिकॉज उन्होंने जब पाला था उनको, हम लोगों ने सबने ये देखी हुई है आई गेस स्टोरी, एक मूवी है बहुत ही प्यारी एनिमेशन हनुमान करके, उसमें हमने ये देखा हुआ है. एंड लिटरली यही था कि बचपन में जब हनुमान जी से वो मिले थे और बड़े होके जब वो जंगल में हनुमान जी से मिले, सो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम और हनुमान ने उनको हेल्प करा माता सीता को घर वापस लाने में. एंड दैट वाज द मेन रोल ऑफ हनुमान इन द होल रामायण. बहुत लोग बोलते हैं भैया माइथोलॉजी माइथोलॉजी, हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी. सो दिस इज नॉट माइथोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज स्क्रिप्चर्स एंड दिस आर सो ट्रू. माइथोलॉजी का मतलब एक मिथ मतलब कि कुछ बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ, अकॉर्डिंग टू द हिंदूज माइथोलॉजी नहीं. दैट इज स्क्रिप्चर्स एंड दैट इज ट्रुथ. हमें बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हिंदुज़म ट्रुथ और अकॉर्डिंग टू द हिंदुज़म फैक्ट, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी जो भी आप बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, दे आर ऑल ट्रू. और अगर आप अपने शास्त्रों पे ही बिलीव नहीं कर सकते तो फिर तो आप किस पे बिलीव करेंगे. So the simple meaning was to know about Hanuman. You should first have full faith on scriptures, have full faith on Ramayana and have full faith in Bhagavad Gita. But somewhere कहीं ना कहीं अगर आप रियल रामायण पढ़ेंगे और रियल जो रामचरितमानस है उसमें आप देखेंगे तो यही स्टोरीज जो हैं वो मेंशन्ड हैं और बहुत ही प्यार से जो ये ट्रूथ और ये जो फैक्ट्स हैं हमें बताए गए हैं. So let's start while understanding that what are the teachings of Lord Hanuman. Teaching number 1, we can be powerful as a devotee. Yes, सबसे पहले तो हमें हनुमान जी ने यही सिखाया कि भैया, पहले तो हम लोग सोचते हैं ना कोई डिवोटी है तो भैया इसके फ़ायदा उठा सकते हैं. कोई डिवोटी दिख गया ना, आप अब स्कूल में जाओगे या कहीं भी जाओगे, तिलक लगा के जा रहे हो, कंठी पहनी हुई, आपने डिवोटीज़ हो, आप बहुत शांत हो, हम्बल रहते हो, ठीक है. बट आगे वाला भैया पूरे मज़े ले रहा है, आगे वाला आपको परेशान कर रहा है, वॉट एवर. सो हनुमान जी हमें सिखाते हैं हाउ टू बी पावरफुल एज अ डिवोटी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो राम जी को हेल्प करा, ही इज़ बिगेस्ट डिवोटी. देखा जाए तो भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त थे हनुमान जी. एंड कहीं ना कहीं वो हमें सिखाते हैं कि एज अ डिवोटी उन्होंने कैसे राम जी के लिए सर्विस करा एंड एक पावरफुल सेना बनाई, पावरफुल एक पूरी उनको फाइटिंग के लिए जो उनको चाहिए थी आर्मी वो पूरी बना के दी. एंड दे फाइट, या उन्होंने फाइट करा. एंड सच्ची देखा जाए तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का जो पावर है वो हम सभी को एक दिखाती है कि हम डिवोटी, एज अ डिवोटी भी हम पावरफुल रह सकते हैं. और वो किस तरीके से रह सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, वी कैन बी हम्बल एंड आप उनको जवाब दे सकते हैं, आप हम्बल रह के उनको आंसर दे सकते हैं, आप उनको नॉर्मली दे के आंसर कर सकते हैं बोल के, और ज़रूरी नहीं आपको मुक्के के धड़ा धड़ा बुड़ो बुड़ो करना है. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बी हम्बल एंड आंसर
टीचिंग नंबर 2, टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। यस, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सही समय पे सही जो आपका डिसीजन है वो होना चाहिए, या सही टाइम पे आप किस तरीके से सही डिसीजंस ले सकते हैं। एज उन्होंने, जैसे कि आपने देखा था जब लक्ष्मण जी को बहुत ही गहरी चोट लगी थी, उन्होंने कैसे भैया अचानक से उन्होंने पूरी पर्वत उठा लिया पूरा का पूरा, विच इज़ मतलब एक टाइम पे उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि यार मुझे अब तो जड़ी बूटी कहीं दिख नहीं रही है, एंड टुक द होल पहाड़ एंड ही वेंट। और सच्ची में ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम लोगों को लगेगा भैया ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे भैया कोई बंदर सा उठा के लेके चला जाएगा, पर जी नहीं, दिस इज ऑल ट्रूथ एंड ऑल मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये सब रियल हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीखा भगवान से कि किस तरीके से आपको जो डिसीजंस हैं वो लाइफ में बनाने हैं। लाइक इफ़ यू आर अ डिवोटी, अगर आप डिवोशन कर रहे हो और आपको स्टार्ट में पढ़ना भी है तो ऑफकोर्स आप एक टाइम सेट कर सकते हो, ऑफकोर्स आप एक तरीके से मैनेज करना आप सीखते हो हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी वॉज अ परफेक्ट बैलेंसर। देखा जाए तो बहुत अच्छा बैलेंस करते थे दोनों तरफ को, अपने फ्रेंडशिप्स को, फिर अपने डिवोशन को, अपनी सर्विसेज को, एक तरीके से होल पैकेज थे हमारे हनुमान जी। टीचिंग नंबर 3, टू बी कंसिस्टेंट इन भक्ति। हमारे जो हनुमान जी थे वो बहुत ही प्योर डिवोटी थे एंड बहुत ही प्योर वैष्णव थे। एक्चुअली हनुमान जी भी एक वैष्णव थे, एज ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, एंड लॉर्ड राम इज नन अदर देन कृष्णा। एंड आप सभी को पता है कृष्णा, विष्णु और नरसिम्हा भगवान के चरणों में कोई अंतर नहीं है, ये हमारे प्यारी सी भगवद गीता में भी बताया गया है। तो जहाँ तक कि हमें पता है ये चीज़ कि जो हनुमान जी हैं बहुत प्योर डिवोटी हैं, तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन भक्ति, उन्होंने ही हमें ये एक तरीके से लाइव टीचिंग दी है कि आपको भक्ति में कंसिस्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ओ माय गॉड, मतलब सो मच ऑफ सी व्हाट हैपेंस। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अभी रामनवमी आ गई, अब सबकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, सबकी यूट्यूब पे ओहो जय श्री राम हो रहा है, जन्माष्टमी आ गई, ओ हरे कृष्णा सब हो रहा है, एंड आफ्टरवर्ड्स थोड़ी दिनों बाद आप देखोगे नॉर्मल हो जाएगा। और वो लोग चैंटिंग भी नहीं करते, दे डोंट चैंट, उन लोगों का उनको वो डेली बेसिस पे चैंटिंग नहीं करते हैं, वो भगवान का नाम नहीं लेते। बट ऑफ कोर्स जिस दिन फेस्टिवल है जय श्री राम, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज शो ऑफ। बहुत लोग कहते हैं आप भक्ति का शो ऑफ क्यों करते हो, तिलक लगा के भक्ति का शो ऑफ क्यों करते हो। तो देखिए जो शो ऑफ जो करते हैं ना, शो ऑफ वो लोग करते हैं जो असली में भक्ति नहीं कर रहे होते, बट आगे जाके दिखाते हैं कि भाई हम बहुत बड़े भक्त हैं। बट इफ somebody is chanting on daily basis and somebody is really reading scriptures, holy scriptures, और somebody जो बहुत अच्छे से जानता है इन चीज़ों को, that is not एक तरीके से दैट इज़ नॉट शो ऑफ बट दैट इज़ प्रीचिंग। प्रभुपाद ने बोला है अगर आप भक्त हैं तो आपको प्रीचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आप भक्ति नहीं है। तो दैट्स सिंपल, आपको प्रीचिंग करनी है, शो ऑफ नहीं करना। और हनुमान जी हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि हमें कंसिस्टेंट रहना है अपनी भक्ति में, ना कि ये ऊंचा नीचा करने से कि भैया आज तो राम जी का रामनवमी है, वाह चलो आज जय श्री राम हो जाए, कल अब हम सोएंगे, कल तो भैया बल्ले बल्ले। दिस इज़ रॉन्ग। टीचिंग नंबर 4, दैट हाउ टू बिकम अ प्योर डिवोटी। एज जो हमारे प्यारे से हनुमान जी थे वो भगवान श्री राम के एक बहुत ही प्योर डिवोटी थे, प्योर वैष्णव थे, और उनसे हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से एक प्योर डिवोशन की स्तर पे आ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी सर्विसेज भगवान के लिए करते थे, वो इतना भगवान से प्रेम करते थे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। जैसे कि हम सभी ने एक स्टोरी भी, ये तो बहुत ही फेमस स्टोरी है जो हम सभी ने सुनी है, जब श्री राम जी उनको एक पर्ल नेकलेस गिफ्ट करते हैं एंड ही फाइंड्स लाइक कि क्या तो वो फाइंड कर रहे होते हैं कुछ, एंड देन दे आस्क एंड वो बोलते हैं कि भैया इसमें मुझे राम नहीं दिख रहे कहीं भी। और फिर जब पूछते हैं उनसे कि भैया कहाँ है तुम्हारे राम, तो वो अपना सीना पूरा चीर देते हैं और उसके अंदर भी सिया और राम जी की जो तस्वीर है दिखती है, विच इज़ सो प्योर। मतलब उनके अंदर इतनी प्योर जो उनका डिवोशन है वो इतना प्योर है कि उनके कण कण में राम है, उनके कण कण में भगवान का वास है। एंड वैसे हर कण में भगवान का वास है, हम लोगों को बस देखना है कि किस तरीके से। और जो लोग होते हैं भैया एक दूसरे के मार रहे काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके अंदर भी भगवान है। वी शुड नो दैट ईच एंड एवरी वन, सभी के अंदर भगवान है, सभी के अंदर भगवान का वास है। टीचिंग नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ लॉर्ड हनुमान, जो कि हमें उन्होंने अपनी डिवोशनल एडवांसमेंट के लिए बताई है। हमने भगवान से यह सीखा है कि हम लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो हमारी डिवोशन के लिए अच्छी हैं,
और उन चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे डिवोशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो भगवान की बहुत ही प्यारी एक स्टोरी है, वो बताना चाहूँगा। जो हम सभी ने भैया सिंदूरी हनुमान जी की स्टोरी तो सुनी है। तो जब माता सीता जी अपना मांग में सिंदूर लगा रही होती हैं, तो राम जो हनुमान जी होते हैं माता सीता से पूछते हैं आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। एंड देन द हनुमान एंड द माता सीता सेज दैट राम जी इससे खुश होते हैं एंड ऑफ कोर्स देन वो अपने पूरे शरीर में जो है सिंदूर को मल लेते हैं। और दैट इज़ समथिंग विच शोज उनका प्रेम, उनका लव, उनका अफेक्शन टूवर्ड्स राम, कि वो इतना उनसे प्यार करती थी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अगर वो राम को पसंद है तो ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने उनको ले लिया। उसी तरीके से हम लोगों को भी अपने डिवोशन में वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो हमारे डिवोशन के लिए अच्छी हैं, और उन चीज़ों को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए जो कि डिवोशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज फूड और अल्कोहल, वट एवर दिस ऑल गलत चीज़ें, ये सब हमारे डिवोशन के लिए अच्छी नहीं है। बट अगर देखा जाए कहीं ना कहीं चैंटिंग, कहीं ना कहीं रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ये हमारे डिवोशन के लिए अच्छा है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि इनको रिफ्यूज़ करने के और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेने के या कुछ करने के। सो देर आर सो मैनी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। भगवान की इतनी सारी टीचिंग्स हैं कि उनको एक उसमें डालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऑफकोर्स मैंने कुछ टीचिंग्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी हमारी डिवोशनल सर्विस के लिए, हमारे डिवोशन के लिए, वो मैंने रखी। और मतलब देखा जाए तो भगवान के बहुत ही चीज़ें जो हैं हम लोग उनसे सीख सकते हैं। एज हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि वो भी हमें इतनी प्यारी सी, इतने अच्छे से हमें लॉर्ड डिवोशन दे, भगवान के लिए हमें भक्ति दे। और हमेशा उनसे प्रे करना चाहिए कि वो हमें भगवान का जो प्रेम है वो दे, क्योंकि एक प्योर डिवोटी ही आपको प्योर डिवोशन दे सकता है। So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash। And of course मुझे बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से इंस्टाग्राम पे DM आए फिर से कि प्रभु जी इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है, प्लीज़ वीडियो डालो। यहाँ से लव फ्रॉम रांची, लव फ्रॉम एवरीवेयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थोड़ा कैमरे में थोड़ा दिन से प्रॉब्लम चल रही थी एंड अभी भी मैंने कोई दूसरे कैमरे से वीडियो शूट करा है। माई कैमरा स्टिल इज़ नॉट वर्किंग नाइसली। सो ऑफकोर्स आपका लव देख के, आपका अफेक्शन देख के थैंक यू सो मच। और जहाँ तक की बात करी जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। वहाँ पर आप जाके बिल्कुल प्यार से कमेंट, अपने सजेशंस लिख सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपके मन में कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं और आप कौन सी वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के हिसाब से वीडियो बना सकूँ। And you can also follow me on Instagram by the name of Bhakti with Shreyash. And thank you for watching the video. All glories to Srila Prabhupada. We'll meet soon in another video. तब तक के लिए bye bye. हरे कृष्णा and of course a very very happy हनुमान जयंती जो कि है अप्रैल 6 को। और आई होप कि आप लोग उस दिन बहुत सारी चैंटिंग करोगे और लॉर्ड हनुमान से प्रे करोगे कि वो आपको बहुत सारी भक्ति दे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। हरि बोल, हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग।